वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, मैं भी फिट हूँ। ये ज़रा 2-3 मिनट में मेंबर्स ज्वाइन कर लें, देन फिर हम आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इकरा, आप अपना माइक ओपन कर सकती हैं। जी, आप मुझे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी टाइम पीरियड के बाद मैं वेबिनार कर रही हूँ। कुछ लोगों को, एक दो को आई थिंक मैं जानती हूँ। एक तो मेरी स्टूडेंट है जो आज की होस्ट है, इकरा। बाकी कहाँ कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं, आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। हम 5 मिनट तक वेट करते हैं। तब तक बाकी मेंबर्स भी ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम अपने वेबिनार्स का स्टार्ट करते हैं। जो मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं वो अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं चैट बॉक्स में, या अगर वो अपना माइक ओपन करना चाहें तो अपना हैंड रेस कर दें और बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। जी मिस्टर जावेद, बोलें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं, खैरियत से हैं आप सब? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं फिट हूँ। जी मैम मैं मोहम्मद जावेद है, करंटली इनरोल्ड इन बीएस सोशियोलॉजी। ठीक है। ओके। आप फर्स्ट टाइम मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं? जी मैम। ठीक- ठीक। मुझे फेसबुक से जानते हैं, और अप्रोच किया आपने वहां से? नहीं मैम, मुझे किसी ग्रुप में आपके इसका वेबिनार का लिंक आया था तो उसके थ्रू मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, सही सही। ठीक हो। जी मैम, वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में किसी में आया था तो उसके थ्रू मैंने फिर ज्वाइन किया। आप मेंटल हेल्थ ग्रुप में हैं हमारे? जी मैम, अभी मैं उसमें भी ऐड हूँ। इसमें भी ऐड है, ठीक हो गया। जी। इसके अलावा कोई और अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहता है? कोई साइकोलॉजी की फील्ड का बंदा है? क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं आज के वेबिनार के हवाले से? आई एम शाजिया फ्रॉम जानशोरो एंड ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी। ठीक है शाजिया, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम।
बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप मेरे ग्रुप में हैं? यस मैम, मैं आपके ग्रुप में हूँ। तो जो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उसी में से हूँ। मुझे मेरी मैम है, यूनिवर्सिटी जानती चेयरपर्सन हूँ। मैम शहाना, उन्होंने दिया था। तो सही। काफ़ी टाइम से आप कर रही हैं, और काफ़ी टाइम से मैं चाह रही थी कि आपका कोई ना कोई वेबिनार अटेंड करूँ, लेकिन फाइनली आज मौका मिला। चलो, होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, इसके अलावा कोई और मेंबर? डॉक्टर हमास। मैम शहाना को हमने याद किया, मैम शहाना भी आ गई। उस्मा बानो है। सिद्रा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, recently your seminar was in the University of Islamabad, हम्म। and I'm very excited to join that seminar. हाँ ठीक But है। unfortunately, the time is has been changed. ओके, ठीक हो गया। Uh, when I see the timetable, then the time is 12 o'clock, and when I reached there, the seminar was एंडेड। ended. सही। So can you can you elaborate what was your seminar topic there? I think the day was a psychological day. हम्म। साइकोलॉजिकली तौर पे हमारा बताते हैं आपको सारा इंट्रोडक्शन, आप परेशान ना हो। सारे उसके हवाले से इलेबोरेट किया जाता है। चलें जी, इकरा अपना स्टार्टअप जी लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हमें बहुत से नए मेंबर्स ने भी ज्वाइन कर लिया अब तक। मेरा नाम इकरा नदीम है और मैं आज के वेबिनार की होस्ट हूँ। और हमारा जो आज का वेबिनार का टॉपिक है वो है सेटिंग बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ। बेसिकली बाउंड्रीज क्या होती हैं, बनाना क्यों ज़रूरी है, और बाउंड्रीज बनाते हुए लोग इतनी हिचकिचाहट और गिल्ट का क्यों शिकार हो जाते हैं, एक नो कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है। ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं होपफुली इंशाल्लाह आपको आज के वेबिनार में मिलेंगे। और आज के जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं जो के हैं मैम बख्तावर शेख। मैम बख्तावर शेख, आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते हैं और बहुत से नहीं जानते, तो मैं उनका एक इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मैम बख्तावर शेख क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और बीएनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। मैम ने अपनी जो कंसल्टेंसी है वो ऑनलाइन 33 प्लस कंट्रीज में वो अपनी दे चुकी हैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी। इसके अलावा फिजिकली भी वो मतलब अपने क्लिनिक में क्लिनिक चला रही हैं जहाँ पे वो फिजिकली लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। सबसे पहले मैम जो थी वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। देन मैम सीसीडी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। अब मैम जो है उन माशाल्लाह से उन्होंने रिसेंटली जुलाई में अपना खुद का क्लिनिक आयशा माइंड केयर सेंटर के नेम से ओपन किया। और आज वी आर वेरी ऑनर्ड कि हमें मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी हमेशा से मिलता रहा है। मैम ने लोगों के लिए उनकी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर वो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देती हैं। अपने स्टूडेंट्स के थ्रू लोगों को फ्री कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हैं। तो वी आर वेरी ऑनर्ड कि चले हम अब मैम बख्तावर का वेलकम करते हैं और उन्हें हैंड ओवर करते हैं कि वो मज़ीद वक्त ज़ाया ना करते हुए मैम बख्तावर इस टॉपिक का आगाज़ करें और हमें बहुत कुछ नया जानने को मिले। होपफुली आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी मैम। थैंक यू सो वेरी मच इकरा, आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है। इकरा खुद भी साइकोलॉजिस्ट है एंड शी ऑल्सो माई स्टूडेंट, और इसी वजह से मैंने उसको आज होस्ट बनाया है ताकि वो ज़रा करे चीज़ों को और अपनी प्रोफेशनल कैरियर को आगाज़ करे। कल हमारा आज का
टॉपिक है वो है बाउंड्रीज। अब में से हर इंसान जानता है बाउंड्रीज क्या हैं, और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में हाव नाव होनी चाहिए। हर चीज़ की हद होती है। अगर मैं एक घर में रहती हूँ तो आपने देखा है कि हमारी वॉल बाउंड्रीज होती हैं। इसी तरह से अगर हम कहीं पे क्रॉसिंग करने के लिए अपनी कार पार्क करने के लिए जाते हैं तो हमारा एक एरिया होता है कि आप अपने इस एरिया में अपनी कार क्रॉस करके पार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारी जिंदगी है। हमारी लाइफ के जितने भी एरियाज आ जाते हैं, अगर हम देखेंगे साइकोलॉजिकली तौर पे, अगर हम देखेंगे इमोशनली तौर पे, अगर हम देखेंगे सेक्सुअली तौर पे, रिलेशनशिप में देख ले, फाइनेंशियल इश्यूज में देख लेंगे, हर इश्यूज में हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं। अगर तो एक इंसान अपनी लाइफ में इन बाउंड्रीज को देखेगा, इन बाउंड्रीज को वो चलाता है, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। अगर वो अपनी बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसकी अपनी लाइफ डैमेज हो जाएगी। बाउंड्रीज का बेसिकली पर्पस यही होता है कि आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी, एक रूल्स बता दिए जाते हैं, एक लिमिट सेट कर दी जाती है ताकि आपको पता चले कि मैं इसके अंदर सेफ। आप अगर कहीं पे भी जाएंगे, अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं, अगर आप किसी सोसाइटी में चले जाते हैं, अगर आप किसी एजुकेशनल फील्ड को चूज करते हैं, अगर आप किसी डिग्री में इनरोल करेंगे, हर चीज में आपको एक बाउंड्री मिलती है कि आपकी ये बाउंड्री है और आपने इसको बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं करना है। बिकॉज अगर आप उसको कट ऑफ करेंगे तो वो एक वायलेशन है। अब अगर मैं किसी चीज की वायलेट करती हूँ, आपने देखा होगा कि अलार्म बजते हैं। अगर हमारे कोई फायर फाइटर हो, अगर कहीं पे हमने लगाया हुआ अलार्म, उसको जैसे ही वो चीज मिलेगी तो उससे क्या होगा कि वो आपको बजना शुरू हो जाएगा। सायरन सायरन आपको इस चीज की वजाहत दे रहा है कि खतरा है, खतरा है, अपने आप को सेफ रखें। इसी तरह से जब हम अपनी लाइफ में अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं या करने की कोशिश करते हैं या सेकंड वन पार्टी को अलाउ कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले एक तो डिस्ट्रेस की सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है। अब वो डिस्ट्रेस किस तरह से आएगा? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आप लोगों को इनवाइट किया कहीं पे भी, आपको मैंने कहा कि आपके साथ में मेरा ये टाइम है और आपको इस टाइम पीरियड पे आना है। अब मैंने जो आपको टाइम पीरियड दिया, इट मीन्स कि मैंने अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जितने मैंने काम करने थे, उसको मैंने स्किप कर दिया। इस वेबिनार के लिए मैंने उसको स्केड्यूल किया या तो उससे पहले या उसके बाद में। ये क्या थी कि मतलब मैंने आपको एक टाइम पीरियड आप लोगों के लिए एक सेट कर दिया है। अब उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये है कि 8 बजे मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगी और आप जो है इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और हमारा जो है वो एक मीटअप हो जाएगा। वो जो आपके आंसर क्वेश्चंस होंगे जो हमने इसमें डिस्कस करना है, वो हम सारा सिनेरियो इसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको लिंक ना प्रोवाइड करूं, आप लोग टाइम से ना आए, आप लोग कहें कि नहीं हम आधे घंटे के बाद ज्वाइन करेंगे, या आप लोग उसको कहेंगे यार कोई बात नहीं है हम बाद में सुन लेंगे, अब आप अधूरी चीज को सुनेंगे तो ना आपको पहली चीज वाली समझ आएगी ना आपको बाद वाली चीज समझ आएगी। डिस्टरबेंस आपको भी होगी, मुझे भी होगी, बिकॉज मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए बाउंड हूँ, उसके बाद मैंने इसको स्किप करना है। मैं सारी रात तो आप लोगों के साथ में अटैच नहीं ना रह सकती। लेकिन अगर हम किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे दूसरे इंसान को यही नहीं पता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री, या मैं किसी इंसान को कहती हूँ कि आपकी ये हद है, आपने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, वो चाहे वो इमोशनल हो। आप अगर किसी के सामने कोई चीज दे रहे हैं एज अ गिफ्ट, या आप किसी इंसान को कहते हैं कि आप मेरी ये चीज ले लें, और वो इंसान आपको उसको बैक नहीं दे रहा है, तो इट मीन्स कि उसने आपकी बाउंड्री, आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं किया है। अब आपको जब जरूरत आएगी आप उससे पूछेंगे, आप उससे मांगेंगे कैन यू प्रोवाइड मी अगेन, तो वो इंसान आपको सीधा सीधा कह देगा कि मैं आपको नहीं दूंगा, या वो किसी तरह का बहाना बना सकता है। तो उससे क्या होगा, आपको इशू आ जाए। लाइफ का जितने भी एरिया है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है,
हमारे पेरेंट्स के साथ में हमारे रिलेशनशिप है, अगर हम लोग कहीं वर्क प्लेस के ऊपर जाते हैं, हमारे बॉस के साथ में, हमारी कोलीग्स के साथ में, एज अ फ्रेंड के साथ में, एज अ फैमिली मेंबर के साथ में, किसी भी पैसेंजर के साथ में, आप जो है वो कहीं बाहर जाते हैं, कहीं पे भी आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हर जगह के ऊपर बाउंड्रीज को सेट कर लेते हैं। लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहां पे अगर हम अपनी लाइफ में किसी इंसान को कहते हैं कि भाई ये आपकी बाउंड्री है, जैसे सोशल मीडिया का अगर हम लोग टाइम पीरियड को देखते हैं, सोशल मीडिया आजकल के दौर में इतना टॉक्सिक है कि जिस इंसान का दिल करता है वो आपको कोई भी बात कह सकता है, वो आपके करेक्टर को किसी भी तरह से वो आपको वॉयलेट कर सकता है। अगर आप उसके साथ में कोई चैट करते हैं, अगर आप किसी के साथ में कोई मैसेजेस को शेयर कर देते हैं, कोई वॉइस क्लिप कर लेते हैं, कोई अपने पिक्स शेयर कर देंगे, तो क्या होता है कि आपको इस चीज का नहीं पता कि आपकी वो चीज सिक्योर है या नहीं सिक्योर है। ये मतलब सोशल मीडिया ने तो आप लोगों की लाइफ को टोटली तौर पे डैमेज करने की कोशिश कर दी, और डैमेज इस सेंस में कर दिया जाता है कि हमने चीजों को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंस क्या करता है, जैसे मैं एक चीज आपके सामने लेके आई, ठीक है, अब मैंने उस चीज को इन्फ्लुएंस करना है सोसाइटी में। अब इन्फ्लुएंस करने के लिए सोसाइटी में मैं क्या करूंगी कि मैं आपको कहूंगी कि ये चीज बहुत अच्छी है, मैं आपको वो शो करूंगी, उसकी आपको जो है वो सारे बेनिफिट्स बताऊंगी, आपको कहूंगी कि आप ये काम करें, ये चीज प्रोडक्ट बाय करें। अब आप उसको बाय करेंगे, आप उसको ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे, आप उसको जज करेंगे, बट यू कैन इंगेज। आप उसमें किसी ना किसी तरह से इंगेज हो रहे हैं। अगर आप किसी को नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं ना, तो इट मीन्स ये कि आप उसकी इंगेजमेंट में आ गए हैं। आप वो चाहे नेगेटिव इंगेजमेंट करेंगे या पॉजिटिव करेंगे, उस इंसान की रीच हाई जाएगी, एल्गोरिथम के ऊपर उसकी वो पोस्ट वायरल होती है। इसी तरह से अब अगर तो वो सोसाइटी में नेगेटिव वे से इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देगा, कुछ देर के बाद वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है कम्युनिटी का। टिकटॉक कभी भी नहीं था, कब आया है, कोविड में आया है। कोविड में लोगों के पास टाइम पीरियड था, अब टाइम पीरियड था इसीलिए लोग जो है वो एक फन के तौर पे कंटेंट को बनाने लगे। अब वो कंटेंट पैसे कमाने का, अर्निंग का वे हो गया। अब उसने आपकी सारी लाइफ को जितने भी एरिया से उसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ कंटेंट की कोई बाउंड्री नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान में। बट फॉरेन का अगर आप कंटेंट देखेंगे वो होता है नॉलेज, स्किल्स, कोई टेक्निकल, कोई ऐसी चीज, उसकी लाइफ क्या कहते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ कभी भी उसका कंटेंट नहीं होती है। वो आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, वो आपको एजुकेट कर रहे हैं अपने कंटेंट के थ्रू। फन है तो फन की भी बिल्कुल एक बाउंड्री है कि इस फन को मैंने इतना शो करना है, अपनी लाइफ में मैंने ये चीजें दिखानी है, इसको सोशलाइज किया जा सकता है बिकॉज ये एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा हम नहीं शो करते हैं। अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली को कभी भी सोसाइटी के सामने नहीं शो करती हूँ। वाई? बिकॉज प्राइवेट लाइफ समथिंग एल्स, सोशल लाइफ इज समथिंग एल्स। हाँ, अगर कोई इंसान उसमें सोशल मीडिया का बंदा आके मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, मैं उसको फौरन से कह देती हूँ कि यू आर अ सोशल मेंबर, तो आप कोशिश करें कि आप इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल भी वॉयलेट ना करें। या अगर आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं और मेरे पास में टाइम पीरियड नहीं है, मैं उस इंसान को अपनी टाइम की लिमिट्स बता देती हूँ कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। बिकॉज मैं किसी भी ऐसे इंसान से क्यों बात करूं जिसे मैं जानती ही नहीं हूं, और विदाउट रीजन करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। ये होता है एक इमेच्योर बिहेवियर, जहां पे हम दूसरे इंसान को कहते हैं कि अगर उसने बात नहीं की तो वो इगोस्टिक है, या आप किसी इंसान के ऊपर बायस्ड होने का एक टैग लगा दें, या आप किसी इंसान को कहें जजमेंटल हो जाए। इसके पीछे की रीजन होती है। जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठने वाले इंसान है ना, वो चाहे मैं हूं, चाहे मुझसे ज्यादा फेमस इंसान है, या चाहे जिसका कोई भी दुनिया में नहीं जानता है वो इंसान हो,
अब मेरे पास जो क्लाइंट आएगा या कोई मेरे पास स्टूडेंट आता है, मुझे क्लाइंट का भी पता है और मुझे स्टूडेंट का भी पता है। लेकिन अगर कोई इंसान मुझे जानता ही नहीं है और मैं उसको जानती ही नहीं हूँ और मैं उसके साथ में लाइक बातचीत करना स्टार्ट कर देती हूँ, वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उस चैट को यूज कर सकता है। अब वो किसी भी पर्सपेक्टिव में आया हो, आप तो नहीं जानते। तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को एक ही अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी इंसान को प्रोवाइड कर दे, आप उस इंसान को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है, तो डेफिनेटली आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिल सकता है अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको किसी भी इंसान की कुछ टाइम पीरियड की कॉन्वर्सेशन के बाद पता चल जाता है कि वो इंसान आपके साथ में कितना ज्यादा इंगेज है, या वो आपको किस वे से अप्रोच कर रहा है, या उस इंसान का क्या पर्सपेक्टिव था। बिकॉज कोई भी इंसान हिडन तब तक आपके सामने रहेगा जब तक उसकी वो नीड, वो विश, वो फुलफिल नहीं हो जाती है। अगर आप उसको फुलफिल कर देते हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो दूसरा इंसान आपको ये चीज बार बार कहेगा कि आप इस चीज को करें, आप इस चीज को करें, आप इस चीज को करें। जो इंसान साइकोलॉजिकली तौर पे थोड़ी बहुत भावनाओं रखता होता है, उसको दूसरे इंसान के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। अब अगर एक इंसान आपको वायलेट करेगा, अगर आप उस इंसान को रिप्लाई बैक करते हैं, या अगर आप किसी इंसान को बताते ही नहीं है कि बाउंड्री क्या है, आपको वो किसी भी टाइम मैसेज कर देगा। आपको वो कहेगा कि आप मुझसे जो है वो इस टाइम पे अवेलेबल हो जाए। अगर आप किसी इंसान को उस टाइम पीरियड पे अवेलेबल हो जाते हैं जो आपका अपना टाइम या आपकी अपनी फैमिली का टाइम या आपका एक पर्सनल टाइम पीरियड होगा, और आप उसको विदाउट एनी रीजन, उसको जस्टिफाई किए बगैर आप उसको टाइम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, अब वो हैबिचुअल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी लोगों ने जिंदगियां खराब कर दी, हमें हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है, हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है, जिसका दिल करता है हमारी लाइफ में बोलना शुरू कर देता है। तो मैं उनसे पहला एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपने कभी उस इंसान को ये बताया था कि व्हाट इज योर बाउंड्री? तो वो कहते हैं नहीं। तो हम पूछते हैं, जब आपने किसी को इस चीज को डिफाइन ही नहीं किया तो दूसरा इंसान आपकी बाउंड्रीज को किस तरह से फॉलो करेगा? तो ये है एक सिंपल सी डेफिनेशन बाउंड्री की। और ये बाउंड्री खाली सिर्फ हमारे, अब देखिए एक रोड है ना, रोड पे हर इंसान चल सकता है। रोड पे जिसका दिल करेगा जहां मर्जी गार्बेज फेंक सकता है, जहां मर्जी वो मैस क्रिएट कर सकता है, जहां मर्जी वो अपना कोई भी लाइक क्या कहते हैं डर्ट कर सकता है, कोई उसको रोकेगा नहीं, बिकॉज वो रोड है, वो पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक के लिए रोड्स होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो वहां पे क्या होती है, वॉल्स होती है, डोर्स होते हैं, डोर्स नॉक करते हैं। आपको चाहे तो वो इंसान अलाउ कर दे किसी सेक्टर में जाएं, तो आपको उस सेक्टर में दाखिल होने के लिए भी बकायदा सारी इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ता है, फिर आप जा सकते हैं। अदरवाइज हम कहीं पे भी हर जगह के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे आप इजीली जाते हैं। अब आपने अपनी लाइफ को पब्लिक प्लेस बनाना है, या आपने अपनी लाइफ के लिए कोई ऐसी चीज बनानी है कि दूसरा इंसान आपको बिल्कुल भी डैमेज ना करे, तो ये आपका एक माइंडसेट होता है। और हर उस इंसान का ये माइंडसेट होना चाहिए जिसने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जिसने एक प्रोफेशनल लाइफ, एक कैरियर लाइफ जो चाहता है कि वो मेंटली तौर पे हेल्थी हो जाए, क्योंकि मेंटल हेल्थ का कांटेक्ट है इसके साथ में। अगर मैं आपको कहूं, अब मुझे जब चाहे मैसेज कर सकते, आपको मैंने अलाउ कर दिया, अब आप मुझे कॉल भी करेंगे, आप मुझे मैसेज भी करेंगे, आप मुझे कहेंगे कि मैम हमें अवेलेबल हो जाए, आप, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना, मैंने आपको अलाउ कर दिया है। अब उससे क्या होगा, आप मुझे सुबह भी मैसेज कर रहे हैं, शाम भी मैसेज कर रहे हैं, दिन में भी मैसेज करेंगे, रात को भी कॉल करेंगे, कि मेरा अपना जो एक सारा कैरियर है, जो मेरी अपनी सारी अपनी साइकोलॉजिकली तौर पे मैं अपनी सर्विसेज देती हूँ, मैं किसी क्लाइंट के साथ में हूँ, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको कहूंगी, मैं आपको बाद में रिप्लाई करती हूँ, तो आप अगर आप किसी भी चीज का, किसी भी मसले का शिकार हो, आपको फौरन फौरन से रिप्लाई मिल जाए,
अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगी, हो सकता है कि आप मेरे बारे में एक नेगेटिव कमेंट पास करना स्टार्ट कर दे, या मुझे जो है वो बोलना स्टार्ट कर दे, आप अग्रेसिव हो जाए। क्योंकि मेंटल स्टेट किसी भी इंसान की कहीं पे भी डैमेज हो सकती है। वो इंसान इस चीज का वेट थोड़ी करेगा कि मैं उसको जो है फ्री होकर टाइम दूं। तो इसीलिए हर चीज में हम अपनी बाउंड्री बता देते हैं कि ये हमारी बाउंड्री है। वो चाहे मैं अपने स्टूडेंट के साथ में हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ में हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स के साथ में होती हूँ। मेरी लाइफ के हर एरियाज की बाउंड्रीज है। और जहां पे मैंने बाउंड्री सेट नहीं की है, वहां पे मैं 100% जलील हो रही हूँ, चाहे मैं किसी भी एरिया में आपको कर। क्लियर? यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है इस स्लाइड के हवाले से। चले अब हम चलते हैं। अब हमने देखनी है कि टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज क्या है और कितनी टाइप की हैं, और अगर इन टाइप्स को हम लोग डिफाइन करेंगे तो हम किस किस वे में करते हैं। मैंने सिर्फ बुलेट्स ऐड की है, उसको मैं इलेबोरेट खुद से ही करूँ। फिजिकल बाउंड्री। फिजिकल बाउंड्री में आ जाता है कि मैं आपके साथ में किस हद तक अटैच होती हूँ, आपसे कितनी ज्यादा मिलती। अगर हम कुछ लोगों को देखेंगे ना, कुछ लोग आपको इस तरह से फिजिकली टच करने की कोशिश करते हैं, जैसे मेल्स, अगर हम पब्लिक प्लेस के ऊपर जाए, अगर आप किसी को पैसे देते हैं ना, आप उस इंसान को, उसकी आदत होती है कि वो आपको फिजिकली टच करने की मेल की कोशिश करेगा। वो आपके बॉडी पार्ट को टच करेगा। अच्छा, ये जो हरासमेंट है ना, हरासमेंट कोई फिजिकल नहीं होती है। आपको हरास वर्बली किया जाएगा, आपको हरास थ्रू टेक्नोलॉजी के कर दिया जाता है, आपको हरास करने की कोशिश की जाती है कि लाइक आपको अपनी इस तरह के, लाइक अपनी मूवमेंट बॉडी की जाती है, आपको अपनी आईज के थ्रू हरास करने की कोशिश की जा रही होती है। ये सारी चीजें क्यों की जाती है? क्योंकि दूसरा इंसान चाहता है कि आप उसके वो नीड को फुलफिल कर दो। अगर उसको लाइक इस चीज की सेंस ही ना हो, अब हमारी सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड है, चाहे मेल है या फीमेल है, अगर वो आपको नहीं जानता है वो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, वो चाहे छोटा बच्चा है चाहे वो अडल्ट है। इवन कि ऑल्दो अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मिलते हैं ना, तो हमारा हर फ्रेंड हमें बिल्कुल भी बॉडीली टच नहीं करता है। फ्रेंड्स मतलब हम कोलीग्स हैं। अगर मैं किसी मेल कॉलीग के साथ में अपने मिलती हूँ, हम कभी भी एक दूसरे को सलाम या किसी की बॉडी के ऊपर हाथ नहीं लगाते हैं, बिकॉज एक तो एथिकली तौर पे ये चीज ठीक नहीं है, इमोरल हम देखा जाए तब भी ये चीज ठीक नहीं है, और अगर हम अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें तब भी हमारे लिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसीलिए आपको अपनी वो बाउंड्री डिफाइन करनी है। बट अगर आप किसी इंसान ने आपको हाथ के ऊपर हाथ मारा, जो कि अब सोसाइटी में बहुत आम हो गया, हर इंसान का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना डिफरेंट है कि मैं किसी को अपनी बॉडी को टच नहीं करने देती हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज इतनी ज्यादा इशू नहीं क्रिएट करती है, वो दूसरे इंसान को कहते हैं ठीक है, आप उसको लाइक अगर आप किसी मेल को अलाउ करेंगे कि आप मेरे हाथ के ऊपर लाइक क्लैप कर ले, या मेरे जो है वो बाल को खींच ले, या आप जो है वो उसकी कमर के ऊपर आप उसको बैक से टच कर ले, उसको मार ले थप्पड़, और दूसरे इंसान को आपने अलाउ कर दिया, अब वो आपने अलाउ उसको आपने खुद किया है। अब वो इंसान कुछ देर के बाद आपको आपकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट को भी टच करने की कोशिश करेगा। वाई? हम इस चीज को जितना मर्जी कह लें कि आप इस दुनिया में कहीं पे भी चले जाएंगे ना, आप कभी भी इस चीज को खत्म नहीं कर सकती हैं कि आपकी और मेल की, एक फीमेल टू मेल एक अट्रैक्शन है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। अब वो उसकी अट्रैक्शन आपके साथ में कितनी देर तक रहती है और वो कब चेंज हो जाती है आप नहीं जानते। मैं आपके साथ में बात करती हूँ, अब मैं अगर अपने क्लाइंट के साथ में, मेल के साथ में बात कर रही हूँ,
तो मेरे मेल क्लाइंट का मुझे पता है कि उसकी कितनी बाउंड्री है और मैंने उसको कितना अलाउ किया है और वो उसने मेरे साथ में कितनी बात करनी होती है। हम लोगों के मसाइल सुनते हैं ना तो हम इमोशनली तौर पे इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम दूसरे इंसान के इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी वाइब्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब वो अपना सेक्सुअल इशू बताए, वो अपना रिलेशनशिप का इशू बताए, वो अपने प्राइवेट लाइफ की बातें बताए, वो अपने हस्बैंड वाइफ की चीज़ों को डिस्कस करे, वो अपनी जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपनी जो है वो फियांस के बारे में हमें बता दे, या अपने वो किसी ना किसी लव पैटर्न्स के बारे में बता रहा हो। हमें उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, बिकॉज हम मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए रेडी होके बैठे होते हैं कि हमने इस इंसान की बात को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, बट इमोशनली तौर में उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करनी है। अब यहाँ पे ना मैं साइकोलॉजी का आपको एक चीज बताती हूँ। एक चीज होती है ट्रांसपेरेंस एंड वन थिंग इज कॉन्ट्रा ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस क्या है? आप में से काफी लोग साइकोलॉजी के आए हैं। आप में से कोई पर्सन इसको बता सकता है व्हाट इज ट्रांसपेरेंस? जी, किसी को आइडिया है? क्या वर्ड बोला आपने मैम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंस? क्या चीज है? काफी लोग साइकोलॉजी वाले हैं, कुछ को तो मैं जानती भी हूँ। ये मैम होता है, ये आपका अनकॉन्शियस रीडायरेक्शन होती है फीलिंग्स की, डिजायर की और एक्सपेक्टेशन की, आपकी ठीक पास्ट है। रिलेशनशिप से किसी भी पर्सन के साथ, ओके, जो और वो उसके मौजूदा अलावा? तौर पर आपको बता रहे हैं। ठीक हो गया है। मैम ये ओपन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तो नहीं है? मैं थीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस क्या होता है? मैम और हम्म, ये ट्रांसपेरेंस जो है ना इस काबुल करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को हम अंडरस्टैंड कर सकें कि उसके जो अनरिजोल्व्ड इमोशंस पैटर्न्स हैं और वो किस तरह उसकी करंट रिलेशनशिप में इफेक्ट कर रहे हैं। आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे तो लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। तभी आपको नहीं पता है लिटरेचर के स्टूडेंट को। मुझे एक बार बताएं आप, क्या है ट्रांसपेरेंस? ट्रांसपेरेंस ये है कि अगर क्लाइंट अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप की फीलिंग्स को अपने थेरेपिस्ट के ऊपर प्रोजेक्ट करने लग जाए और उस तरह की फीलिंग्स उसके लिए जनरेट करने लग जाए तो ये ट्रांसपेरेंस है। और अगर सेम यही चीज़ अगर थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट के साथ में करे तो ये काउंटर ट्रांसपेरेंस है। शाबाश, गुड जॉब। ट्रांसपेरेंस बेसिकली ये चीज होती है कि अगर हमारे पास में क्लाइंट्स आते हैं ना, अब क्लाइंट्स इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाए किसी भी चीज में, किसी भी वे में, और वो इंसान आपके साथ में इमोशनली अटैचमेंट बना ले, यानी कि वो आया तो मसले को बताने के लिए था, लेकिन उसकी आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन होना स्टार्ट होगी और वो इंसान आपके साथ में इमोशनली अटैच हो गया। दिस इज अ ट्रांसफेरेंस, जो कि हमारी साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बैड इमेज है। अब दूसरी चीज होती है कॉन्ट्रा ट्रांसफेरेंस। कॉन्ट्रा ट्रांसफेरेंस ये है कि आप बीइंग अ थेरेपिस्ट, आप अपने क्लाइंट के साथ में किसी भी तरह की इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर लें, और ये चीजें पाकिस्तान में नॉर्मलाइज भी हैं। हमें बहुत सारे लोग ऐसे केसेस बताते हैं, हमारे पास बहुत सारे अनलिमिटेड क्लाइंट्स आते हैं जो हमें ऐसी ऐसी थेरेपीज के बारे में बता रहे होते हैं कि हमने ये थेरेपी करवाई थी। एक मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे कुछ टाइम पीरियड के पहले, उन्होंने कहा कि मैंने ना किसी के साथ में अपने सेशंस लिए थे और वो एक फीमेल थी। अच्छा, तो उन्होंने बताया जी कि वो फीमेल जब मुझे मेडिटेशन करवाती थी तो वो मेडिटेशन के दौरान में कहती थी आपको कौन सी आवाजें पसंद हैं,
तो वो कहती थी कि आप जो है फील करें कि आप मेरे साथ में किसी अच्छी सी जगह पे घूम रहे हैं, आप मेरे साथ में, मैं मेरी आवाज को जरा समझें, मेरी आवाज को खूबसूरती के साथ में महसूस करें, लाइक ब्ला 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 ब्ला। दिस इज अ कॉन्ट्रा ट्रांसफेरेंस। ये होता है कि आप, और ये ना हमारी एक बहुत बैड टर्मिनोलॉजी है, रोल प्ले करना। रोल प्ले लाइक समथिंग एल्स, कि मैं आपको कहती हूँ कि मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेके जाऊंगी जो बड़ी अच्छी होगी, बड़ी हसीन है, ठीक है, और तुमने उसको फैसिनेट कर लेना है और इमोशनली तौर पे अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। हमारे पास लोग आते हैं ईआरपी के लिए और वो कहेंगे कि फिटिस डिसऑर्डर है। अब फिटिस डिसऑर्डर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा डिसऑर्डर है कि जिसमें दूसरे इंसान को एक सेक्सुअली तौर पे अर्ज आती है, फीलिंग्स आएंगी, वाइब्स आती हैं, लेकिन वो उसको उसके बॉडी से, अदर वन पार्टी की बॉडी के हवाले से होगी। यानी कि वो मेरे फीट को देखेगा और मेरे फीट को देखने के बाद उसको सेक्सुअल अराउजल होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसको दिल करेगा कि वो मेरी बॉडी को टच करे, मेरे फीट को टच करे, इसको लाइक क्या कहते हैं, किसी भी तरह से फीलिंग्स को अपने जहन के ऊपर हावी करे। और वो चाहे वो पहले इमेजिनेशन में करते हैं और फिर उसके बाद साइकोलॉजिकली तौर पे करेगा। तो ये चीज होती है। अब जब इन तरह के लोग हमारे पास आते हैं ना, कि हमें कहेंगे, वो होता है रॉन्ग नंबर। और ये हमें विद इन सेकेंड में पता चल जाता है कि ये इंसान हमसे थेरेपी नहीं लेना चाह रहा, बल्कि ये इंसान अपने आप को सेक्सुअली तौर पे फिट करना चाह रहा है, ताकि मैं इस इंसान की मीठी मीठी बातों से अपने आप को सेटिस्फाइड कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा और इस इंसान को मैं कुछ पैसे दे दूंगा। ये काम सोसाइटी में अब होता है और बड़े आम तरीके से होता है। और आप ये देख ले सही कि हमें लोग कहेंगे कि आप हमें ये थेरेपी दे दे, हम आपको 10,000 पे कर देंगे। आप, कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है तभी आप दूसरे इंसान से डिमांड करते हैं। ये होते अनएथिकल। हम कभी भी अपने क्लाइंट को फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, इमोशनली उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, हम कभी भी अपने क्लाइंट के साथ में लॉन्ग टर्म नहीं चलते हैं। हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हमारे पास क्लाइंट कोई कहता है कि लाइक अच्छा 1 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, आपने सेम लिंक के साथ में दोबारा से इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है और आपने बिल्कुल भी लाइक डिले नहीं करना है, बिकॉज फौरन से मैंने क्लास को स्टार्ट कर देना है नेक्स्ट को, ठीक है। तो उसमें ये चीज आ जाती है कि जब हमारे पास में कोई इंसान आता है ना, तो हमें फर्स्ट मिनट में पता चल जाता है कि ये इंसान जो है वो बिल्कुल भी साइकोलॉजिकल इशू के साथ में नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि हम कहते हैं कि हमें क्लाइंट्स की जरूरत है, तो हम जो है वो आपको अपनी सर्विसेज दे देते हैं, बिकॉज अब साइकोलॉजी में वो भी लोग बैठे हुए हैं जो लाइक एक बिजनेस बना के बैठे हुए हैं, जिनके पास नहीं है। वो इंसान कहता है यार बात ही करनी है दूसरे इंसान के साथ में, मैंने तो अल्फाज करने हैं, मैंने कौन सा इसके साथ में सेक्सुअली या इमोशनली तौर पे इन्वॉल्व होना है, या मेरी बॉडी ने फिजिकली तौर पे इन्वॉल्व होना है।